अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्लिम टीवी के हैदराबाद डायरी में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल बसीर। शुरुआत से डालते हैं हेडलाइंस पर एक नज़र। पीसीसी चीफ पुन्ना लक्ष्मैया की क़यादत में गांधी भवन में हुआ इजलास मुनक्किद। ग्रेटर इंतखाबात के अलावा मुस्तकबिल के लाहे अमल पर किया गया तबादला ख्याल। शहर के तमाम पुलिस स्टेशन को जोड़ा गया वाईफाई से। जुराइम पर काबू पाना है अहम मकसद। सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी ने किया बयान। और आदिलाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी के मुलाजिमीन के बीच इख्तलाफात हैं। उरूज पर टेलरिंग सेंटर के मामले को आला अहदेदारों ने दफ्तर में किया मुख्तल। हेडलाइंस के बाद पेश है तमाम तफसीलात। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पुन्ना लक्ष्मैया की क़यादत में गांधी भवन में एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ग्रेटर हैदराबाद के अलावा रंगारेड्डी व दीगर अजला के कायदीन ने शिरकत की। इसके अलावा साबिक़ रियासती वज़ीर दानम नागेंद्र, साबिक़ MP अंजन कुमार यादव के अलावा दीगर ने शिरकत की है। इस मौके पर ग्रेटर हैदराबाद इंतखाबात के अलावा मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। पुन्ना लक्ष्मैया ने बताया कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को दोबारा इक़्तिदार पर लाने की कोशिशें जारी हैं, जिसके लिए बुनियादी सतह से ही पार्टी को मजबूत बनाने पर गौर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि रियासत की तकसीम के बाद तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। साल 2004 में जिस तरह से इक़्तिदार हासिल किया गया था, उसी तरह आइंदा असम्बली इंतखाबात में भी तेलंगाना पर कांग्रेस की हुकूमत कायम हो जाएगी। अलहदा तेलंगाना के लिए मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने जिद्दोजहद करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी है। इसी तरह हज़ारों तलबा ने भी अपने कैरियर को तारीकी में डालते हुए तहरीक में हिस्सा लिया था। इसी दौरान 1200 से ज़्यादा तलबा ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। आज तेलंगाना हुकूमत ने तलबा की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तेलंगाना हुकूमत ने भी तलबा की कुर्बानियों को फरामोश कर दिया। अलहदा रियासत तेलंगाना कायम हुए 9 माह का अरसा हो गया है। आज तक एक भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ और ना ही किसी को रोजगार दिया गया, जिस पर कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट्स विंग ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। तलबा विंग ने जल्द से जल्द तेलंगाना के मुख्तलिफ महकमों में मौजूद मखलूआ जायदादों को पुर करने का हुकूमत से मुतालबा किया। कुछ नई नोटिफिकेशन नहीं डाले, हमने डिमांड कर रहे। ये तेलंगाना आने के लिए हमने बलिदान किया है, तेलंगाना के लिए स्टेशन किया है और तेलंगाना के लिए जेल में हमको डाल दिया है, केस लगा है। हमने भीख नहीं मांग रहा है, हमारा हक है वो पूरा। तो तेलंगाना आए तो हमारा जीवन में और हमारा फैमिली के अच्छी तरह जीवन चलाने के लिए एक मौका आता है बोल के हमने लड़ाई किया है। आज 9 महीने हो रहे हैं, आज एक नई नोटिफिकेशन नहीं डाल रहे। हम डिमांड कर रहे जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लाइए। और घंटा चक्रपाणी साहब को मैं विनती कर रहा हूँ आपके चैनल के द्वारा जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लाइए, क्योंकि आज किसान मर जा रहे हैं तेलंगाना में। और आज अशोक नगर में स्टूडेंट को नोटिफिकेशन के लिए पढ़ रहे। हमने भीख नहीं मांग रहे, हमारा हक है। इसीलिए हमको तेलंगाना सरकार को केसी साहब को मैं डिमांड कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन लाइए, नहीं तो हम आगे महीने में बहुत अच्छा एजिटेशन करके हमारा सत्ता दिखाने के लिए तैयार है। छात्र छात्रियों के साथ ये लड़ने के लिए आपने मेरा बात और स्टूडेंट के तरफ से मैं विनती कर रहा हूँ। उसके बाद कांग्रेस MLC सुधाकर रेड्डी ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR के दौरे दिल्ली पर अपना ख्याल का इजहार किया है। उन्होंने बताया कि अलहदा रियासत का क़याम अमल में आए 9 माह का अरसा मुकम्मल हो गया है, अभी तक रियासत में कोई तरक्याती काम नहीं हुए। इन्होंने रियासत की तरक्की के लिए मरकज़ से मज़ीद फंड्स मुख्तस करने के लिए जिद्दोजहद करने का चीफ मिनिस्टर KCR से मुतालबा किया। जो भी हक बनता है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार तेलंगाना को जो फंड्स मिलना चाहिए, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस केंद्र सरकार के माध्यम से मिलना चाहिए, वो हासिल करके आइए। आपके पास पूरा मूवमेंट का स्पिरिट है, सभी विपक्ष जितना भी है सभी लोग साथ देंगे। हमारा बिजली का हिस्से पे हो, पानी का मसले में, और जो भी केंद्र सरकार के माध्यम से राइटफुल हमको जो फंड्स मिलना चाहिए वो हासिल करके आना चाहिए। उसके लिए दबाव डालना है केंद्र सरकार के ऊपर। चंद्रबाबू नायडू सरकार इधर तो धोखा दे रहा है। हिंदुजा और कृष्णापट्टनम प्लांट से जो
अपने को पावर मिलना चाहिए उसका हिसाब ही नहीं बता रहे। और हमारा खम्मम जिले का कुछ हिस्से आने वाला पार्लियामेंट सेशन में अमेंडमेंट के रूप में लाके कुछ और भी गांव मिलाने के लिए कुछ साजिश चल रहा है, उसको रोकना चाहिए। ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाइए, इसमें सब मिलके हमारा हक हासिल करने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बोल के मैं आप केसीआर साहब को भी विनती कर रहा हूँ, जो भी है हमारा हक बनता है, हक हासिल करिए। और सिर्फ दिल्ली ट्रिप नहीं है, जो भी हमारा एम्प्लॉयमेंट का उसके ऊपर अभी एम्प्लॉयज़ को 6,500 6,500 करोड़ रुपया फिटमेंट का रूप में बढ़ाया। स्वीट भी खा के गए, ऐसी स्वीट फार्मर किसान आके खिलाना चाहिए, ऐसा काम करिए। और महिला खिलाना चाहिए। शहर में बढ़ते जुराइम पर काबू पाने मौके में पुलिस की कोशिशें जारी हैं। इसी मकसद के तहत तमाम पुलिस स्टेशंस को फ्री वाईफाई भी जारी कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में सिटी पुलिस कमिश्नर महेंद्र रेड्डी के हाथों आज वाईफाई का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर कमिश्नर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने जुराइम पर काबू पाने के लिए महकमे पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस किया है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए महकमे पुलिस ने जुराइम पर काबू पाने के मकसद से हॉक आई व दीगर एप्लीकेशंस को भी लॉन्च किया है। ట్రాఫిక్ నుంచి మన నారాయణగూడ ఇన్స్పెక్టర్ నర్సింగ్రావు గారు पूरा यूनिट्स पे पूरा लॉ एंड ऑर्डर पुलिस स्टेशंस, ट्रैफिक पुलिस स्टेशंस, वुमेन पुलिस स्टेशंस, क्राइम पुलिस स्टेशंस and all other units, specialized units, task force, traffic, सिटी सिक्योरिटी विंग, सिटी आर्म्ड रिजर्व, पूरा यूनिट्स पे वाईफाई फैसिलिटी एस्टैब्लिश किया गया है। ये वाईफाई फैसिलिटी से हर ऑफिस में जो जितना पुलिस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक और सीनियर ऑफिसर्स तक, सब लोग साइमल्टेनियसली ये इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ये फैसिलिटी बहुत यूज़फुल होगा। इससे हमारे पूरा एप्लीकेशंस जो भी सर्विस डिलीवरी के लिए पूरा एप्लीकेशंस हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, बिजनेस एप्लीकेशंस, अपना अपना एप्लीकेशंस ईच पुलिस ऑफिसर साइमल्टेनियसली एक्सेस करके जल्दी तुरंत काम करने के लिए ये फ़ायदा रहता है। ये पूरा इनिशिएटिव पूरा कंट्री में पहली बार एंटायर सिटी पुलिस एक ही बार ऑल यूनिट्स वाईफाई हो गया है। इट इज़ ए very prestigious milestone for all of us. This will enable हैदराबाद के इलाके एबिट्स में वाक़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेड ऑफिस के रूबरू कांग्रेस सीनियर कायद हनुमंतराव ने धरना दिया। धरना प्रोग्राम मुनक़िद करने का अहम मकसद ताजिरों के साथ नाइंसाफ़ी है। हनुमंतराव ने बताया कि कपड़े के ताजिरों ने बैंक से भारी रकम बतौर लोन हासिल किया था। नुकसान के सबब ताजिर लोन का कुछ हिस्सा माफ़ करने का बैंक से मुतालबा कर रहे हैं। बैंक इंतजामिया की जानिब से वाज़ेह जवाब हासिल न होने पर ही हनुमंतराव ने धरना मुनज़्ज़म किया। इन्होंने बताया कि बैंक मुलाजमीन में बड़े बड़े बिजनेसमैन का करोड़ों रुपये लोन माफ़ कर रहे हैं, लेकिन ताजिरों के साथ उनका सौतेला सलूक है, जिस पर हनुमंतराव ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। वहीं दूसरी जानिब बैंक मुलाजमीन ने भी अपनी सफाई में अपने ख्यालात का इजहार किया। धर्मवरम अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में कपड़े बनाने का काम करते हैं वीवर्स, చేనేత కార్మికులు, उनकी पूरी फैमिली दादा परदादे से लेके आज तक खाली कपड़े बुनने का काम करते हैं, उसी से उनकी जिंदगी गुजारती। वो बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिए 1 करोड़ 10 लाख, 7 फार्म लगा लिए, कोई डिफरेंट फार्म्स के नाम पे, शॉपों के नाम पे 1 करोड़ 10 लाख, कोई 20 लाख लिया, कोई 25 लाख लिया, ऐसा 1 करोड़ 10 लाख। उसमें से 90 लाख ऑलरेडी पेमेंट करें और उसमें से 7 फॉर्म में 2 फॉर्म के पैसे 40 लाख वो भी पेमेंट कर दिए। अब बचे कितना? 5 फॉर्म का 60 लाख देने का है। अभी तक कभी बैंक में कभी इंटरेस्ट भरने में या कभी डिले नहीं करे, आज तक बराबर पेमेंट करते गए। क्यों बोलते? उनका धंधा अच्छा चल रहा था,
बिजनेस अच्छा चल रहा था, बैंक को बराबर पेमेंट कर रहे थे, मगर भगवान का दया क्या है नहीं मालूम, उनका बिजनेस डल हो गया, पेमेंट नहीं कर सकते, खाने को भी आज मोहताज हो गए। तो अभी उन लोगों बोले भाई देखो हम ये पेमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा, ये 60 लाख नहीं दे सकते, हम 30 लाख दे देंगे वन टाइम सेटलमेंट, हमारी ज़िंदगी हम गुजार लेते बोल के हमारे पास आए। क्यों बोले तो हनुमंतराव ओबीसी एमपीस के कन्वीनर है, गरीबों के हित में काम करते बोल के आया। मैं पहले मरतबा भी मिला था तो वो बोले भाई बैंक मैनेजर से मिलो, वो जो बैंक मैनेजर रहता तिरुपति में, वो बोला कि भाई नहीं इन लोग पेमेंट बराबर कर रहे थे। भाई पेमेंट करे थे, हम नहीं बोल रहे, बराबर करे थे जब बिजनेस अच्छा चल रहा था, अब बिजनेस नहीं चल रहा तो 60 लाख में हम 30 लाख दे तुम बोले, तो वन टाइम सेटलमेंट क्यों नहीं करते भाई? साहब को और उनका फैमिली को मिला के हम लोग 5 दुकान के लिए पैसा दिया है, वो कुल मिला के 1 करोड़ 2 लाख रुपया हमने दिया है। ये 5 दुकान को अलग अलग टाइम में जैसा जैसा उनका साथ हमारा रिश्ता बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से हमने लोन दिया है। और उन्होंने वो 5 में से 2 अकाउंट उन्होंने क्लोज भी किया है, बंद भी किया है, अभी 3 अकाउंट बचा हुआ है। और उसका जो आउटस्टैंडिंग है उसके लिए हम लोग उससे बात कर रहे हैं उनसे, लेकिन वो उनका जो कहना है कि हमारा जो है कॉम्प्रोमाइज़ करो, हम इसमें से इतना ही देंगे, इससे आगे नहीं देंगे, ये सब बोल रहा है। वो हम दोनों वापस में बातचीत करेंगे, अगर उनका जो भी बोलता है हमारा मंजूर है तो हम तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमको जो हमारे पास जो भी उनका प्रॉपर्टी है उस हिसाब से हम लोग जो है जो भी कार्रवाई करना है हम लोग करेंगे। ये हम दोनों का बीच का बात है, ये पब्लिक को हमको जवाब देने का, ये क्योंकि हमारा एज ए बैंकर हमको ये सारी चीज़ हमको बताना, पब्लिक को भी नहीं बताना। आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है मैं किसी को बताऊँ, वो तो हो ही नहीं सकता। ये हम दोनों बीच का बात है। और जिस आदमी को हम 1 करोड़ रुपया देते हैं उस हिसाब से हमारा पास उसका बैंक का सिक्योरिटी वगैरह हमने लिया है, और उसमें कितना छोड़ना है, कितना वसूली करना है, वो पूरी बैंक के ऊपर निर्भर करता है। और उनका साथ हमको जो भी सिक्योरिटी जुटा हुआ है उस हिसाब से हम लोग निर्णय लेंगे। और ये हम दोनों कस्टमर और हम दोनों। प्रोफेसर जयशंकर मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से आज बशीरबाग प्रेस क्लब पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। इस मौके पर फाउंडेशन की जानिब से कैलेंडर की इजराई अमल में आई। साल 2014 को जयशंकर मेमोरियल फाउंडेशन का आगाज़ हुआ है। इस फाउंडेशन का अहम मकसद नौजवानों और तालीम याफ्ता तलबा में स्किल डेवलपमेंट से मुताल्लिक़ मुफ्त में ट्रेनिंग देना है। फिलवक्त फाउंडेशन वरंगल में सरगर्म बताया जा रहा है। शहर हैदराबाद में भी इसका एक ब्रांच कायम करने पर गौर किया गया। जयशंकर मेमोरियल के ट्रस्ट की तरफ से आज हम जयशंकर साहब का कैलेंडर और ब्रोचर रिलीज़ करें। जयशंकर साहब जो तेलंगाना के लिए बहुत आवेदन करे, वो उसके ऊपर हम एंडोमेंट का कमेटी बनाए, उसका मेमोरियल ट्रस्ट भी बनाया है। काकतीय विश्वविद्यालय में हम वो लोग जयशंकर साहब का एंडोमेंट लेक्चर कर रहे रेगुलरली। उसके सिवा और दूसरा प्रोग्राम भी करने के लिए गोल्ड मेडल भी साहब के नाम के ऊपर हम इंस्टीट्यूट करें। अभी तो एक रिसर्च सेंटर वरंगल में लगाने के लिए भी हम सोच रहे हैं। मलकपेट में वाक़ खानगी कंपनी में तकरीबन 100 से ज़्यादा ख़वातीन काम करते हैं। इस कंपनी में वायर तैयार किया जाता है। ख़वातीन मुलाज़िमीन का कहना है कि इनसे सख्ती के साथ काम लिया जा रहा है, मगर तनख्वाह नहीं दी जा रही है। मुलाज़िमीन का कहना है कि गुज़िश्ता 4 माह से वो तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाज़िमीन ने इंसाफ का हुकूमत से मुतालबा किया। ये मलकपेट सलीम नगर में है सो वीएमसी सिस्टम लिमिटेड कंपनी में ये चेयरमैन रामाराव वीवी रामाराव है और हिमा बिंदु एमडी है। यहाँ 132 मेंबर्स, उसमें तकरीबन 120 के तकरीबन औरत लोग हैं। उन लोग 18 साल से इसमें काम कर रहे हैं। उन लोगों को अभी मिनिमम वेज कभी भी नहीं दिए। अभी उन लोगों का तनख्वाह भी 4,300 रुपये है। तो मैं उसमें से PF ESI कट हो के उन लोगों को 3,500 रुपये आते, एक दुमा भी नहीं है। तो अब औरत लोग आए हैं, अब 6 महीने से इन लोगों को तनख्वाह नहीं है। अब बाहर निकलने की
कम से कम ट्रांसपोर्ट चार्ज लगा के कंपनी को आने तक भी पैसे नहीं है उन लोगों को। मैनेजमेंट इन लोगों वैसे भी बेजार हो के यहाँ ये जॉब छोड़ देना बोल के ऐसा टैक्टिस कर रहे। इसके बारे में हैदराबाद लेबर कमिश्नर तेलंगाना और जॉइंट कमिश्नर को कंप्लेंट करे, उसमें से केस चल रहे, फिर भी हमारा को इंसाफ नहीं हुआ। इसलिए हमारा एक रिक्वेस्ट है ये पूर्वों के तरफ से तेलंगाना कार्मिक संक्षेम संघम का, आपके ज़रिए हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर रहे, ये 132 मेंबर्स का ये लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन है। आप प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट है, अब कैसा भी प्रॉपर स्टेप्स लेके उन लोगों का तनख्वाह दे के उन लोगों को जो भी इंसाफ है वो आपके तरफ से होना बोल के हमारा रिक्वेस्ट है। वीएमसी सिस्टम लिमिटेड, ये इसको महेश्वरम में, अभी मलकपेट में 2 ब्रांच है, महेश्वरम का चल रहा, अभी ये होना बोल के हम लेबर कमिश्नर के पास गए बोल के। आदिलाबाद रेड क्रॉस सोसाइटी के मुलाजिमीन के बीच आपसी इख्तलाफात फिर एक मरतबा मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। टेलरिंग सेंटर के मामले अख्तर जहां और आला अहदेदारों के दरमियान गुज़िश्ता चंद दिनों से मुतनाज़ा चल रहा था। आज आला अहदेदारों ने अख्तर जहां और दीगर 2 ख़वातीन को टेलरिंग सेंटर में ही बंद कर दिया और गेट को बाहर से मुक़फ़ल कर दिया गया, जिस पर अख्तर जहां ने आला अहदेदारों के रवैये के ख़िलाफ़ शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। इसके अलावा वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रही हैं। इन्होंने ज़िले रेड क्रॉस चेयरमैन जगन मोहन से मसाइल को हल करने का पुरजोर मुतालबा किया। स्ट्रेंथ ज़्यादा है, 81 कैंडिडेट है, वो मशीन कम है, इसलिए हम लोगों को जाने आने में तो लेट है। अब दूसरी चीज़ क्या है, फिर लिखने का करने का ये टाइमिंग रहने से मेरे को थोड़ा सा लेट हो जा रहा जाने में। अब कोई भी नहीं आना इधर बोले तो जेंट्स नहीं आना बोले तो जेंट्स तो आएंगे ना बुलाने के लिए, तो जेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे जा रहे, इसलिए बंद कर रहे। तो आपको अब शाम में आप अंदर है तो उनको पता नहीं आप अंदर मालूम है वो लोगों को हम अंदर है, मालूम रहने के बाद भी जान उसके बंद करके गए गेट। अब हमको तो हम लोग इधर आए कि बाहर निकलेंगे बोले तो गेट बंद है। फिर फ़ोन किए मैं सर बोलेंगे, फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा। कितने घंटे से अंदर आप? अब हम वो लोग जाते हैं उसमें 5:15 5:30 तकरीबन 1.5-2 घंटे से अंदर है। नाज़रीन, न्यूज़ बुलेटिन हैदराबाद डायरी में फ़िलहाल इतना ही है। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए मुसीब टीवी। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।